डाई से दो पासों को अगर एक साथ उछाला जाए तो दोनों पे अलग अलग नंबर आएंगे, एक जैसे भी आ सकते हैं, और उन दोनों के नंबर जो हैं उनका टोटल 1 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, ये थोड़ा सही नहीं दिख रहा, मैं लिख देता हूँ, 12 हो या 13 हो, इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। चलिए पहले तो हम देखते हैं स्पेस यानी हमारे पास में जो पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या क्या हो सकती है। देखिए दोनों पासों पर 1 1 आ सकता है हमारे पास में, पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ सकता है। इसी प्रकार से हम कैलकुलेट करें तो पहली जो लाइन है वो हो सकती है 1 to 6। सेकेंड लाइन में अगर हम बात करें पहले पासे पर 1 है, दूसरे पे 2 है, फिर ये 2 2 और ये बन सकता है हमारे 2 6। इसी प्रकार से अगर हम कैलकुलेट करें तो इधर जो चलेगा वो हमारे पास चलेगा 6 1 से लेकर के, और इधर चलेगा हमारे पास में 6 6 तक, यानी 6 इवेंट इधर से और 6 इवेंट इधर से। तो टोटल जो इवेंट वो हमारे पास रहेंगे वो क्या रहेंगे, टोटल इवेंट यानी टोटल घटनाएं वो हो गए हमारे 6 × 6 दैट मीन्स 36। इन कुल घटनाओं को एक प्रकार से और निकाला जा सकता है। भाई कुल घटना है क्या, देखिए दोनों पासे अलग अलग हैं, पहले पासे कोई नंबर आएगा और दूसरे पासे पर इफेक्ट नहीं करता है, ये हमारे पास कहलाती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट हो यानी स्वतंत्र घटनाएं, तो कुल घटनाएं दोनों पर अलग अलग होने वाली कुल घटनाओं के गुणनफल के बराबर होती है। यानी पहले पर जो है कुल घटनाएं 6 है, दूसरे पर भी कुल 6 है, तो 6 × 6। इसी प्रकार से अगर मान लो एक पासा और एक अगर सिक्का ले लिया जाए तो कुल घटनाएं बनेगी 12, क्योंकि सिक्के से बनती है 2 घटनाएं और पासे से बनती है 6, तो दोनों की जो कुल घटनाएं हैं वो क्या रहेगी हमारे पास 6 × 2 यानी 12। इसको सवाल में मिलाना नहीं है, इसमें मिक्स कर दो तो हमारे पास वहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल घटनाएं निकालने उसका तरीका बिल्कुल सिंपल रहेगा कि पहला इवेंट देखो, पहला इवेंट है पासे को फेंकना, उस पर 6 घटना, दूसरा भी पासा है तो दूसरे में भी 6, तो 6 × 6 टोटल 36। तो कुल इवेंट अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन ऑल जो 5 क्वेश्चन है इन सभी में टोटल इवेंट हमेशा क्या रहेंगे 36 रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्या दोनों पासों का टोटल 1 आ सकता है। तो हम यहाँ देखिए स्टार्टिंग में देखिए, अगर आप पासों को रोल करते हैं तो पहले पर मिनिमम जो नंबर आ सकता है 1 और दूसरे पर मिनिमम क्या आ सकता है 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, सॉरी, पहले पर 1 और दूसरे पर भी 1। अब इनका सम करो आप तो सम करने पर 2 आएगा। इफ वी रोल द 2 डाइस देन द मिनिमम सम ऑफ द नंबर्स विल बी 2, यानी दोनों का जो टोटल रहेगा कम से कम 2 तो रहेगा ही रहेगा, यानी एक तो आने की कोई संभावना है ही नहीं, और जिस चीज़ की कोई संभावना नहीं है उसके लिए प्रायिकता के लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए प्रायिकता 0 होती है। तो यहाँ पर एक जो आने की प्रायिकता है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास में 0। फिर भी उसको एक बार लिख लेते हैं हम, किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट यानी अनुकूल परिणाम। दोनों पासों पर टोटल जो है 1 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कम से कम जो आएगा वो कितना रहेगा, टोटल 2 रहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास में 0। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी फॉर 1 इक्वल टू 0/36 एंड दैट्स इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 0, तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया हमारे पास में। सेकंड की हम बात करें तो सेम ही लाइन आपको लिखनी है, फेवरेबल इवेंट। अब देखिए 6 कब कब आएगा, तो 6 के लिए अगर हम बात करें तो पहले पासे पर 6 आ जाए और दूसरे पर 0 आ जाए तो 6 हो सकता है, लेकिन 0 तो आ ही नहीं सकता, तो ये घटना तो हम ले ही नहीं सकते। तो पहले पर जो है हमारे पास आएगा 5 और दूसरे पर 1। फिर पहले वाले नंबर को आप कम करते चलो, दूसरे वाले नंबर को बढ़ाते चलो, यानी आपके गलती नहीं हो, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 5 और 1, ये हमारे पास 6 के लिए मिनिमम एक नियम हो गया। और इसके बाद में सीधा सा है कि इधर वाले नंबर को एक एक कम करेंगे, इधर वाले को एक एक बढ़ाएंगे। जब इसको एक कम करोगे, इसको एक बढ़ाओगे तो टोटल तो 6 ही रहेगा। तो नेक्स्ट जो इवेंट हो सकता है वो क्या हो सकता है हमारे पास में 4 2 देन 3 3, और इसको हमने कर दिया माइनस करके 2 और इसको बढ़ा दिया 4, और ये बन गया आपके 1 और 5। नेक्स्ट तो हो नहीं सकता। तो टोटल जो है हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी फेवरेबल जो इवेंट है वो हमारे पास कितने हैं, फेवरेबल इवेंट इक्वल टू 5, और टोटल इवेंट 36 है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर 6 इक्वल टू 5/36। नंबर्स कट नहीं सकते आपस में, तो हमारा जो फाइनली आंसर है वो क्या रह जाएगा, 5/6 रह जाएगा। इसी प्रकार जब 9 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 9 के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, मैक्सिमम नंबर हमने 6 ले लिया, अब 9 में से माइनस किया, दूसरा क्या बनेगा 3 बनेगा, तो 9 6 3 5 4 4 5 और ये बन गया हमारे पास में 3 6। और कोई इवेंट है, 7 हो नहीं सकता, 5 4 9 और ये 9, और इसके बाद अगर हम इसको और कम करें 3 तो वहाँ पर 3 6, और कोई चांसेस है नहीं। तो यहाँ जो है फेवरेबल इवेंट आ रहे हैं किसके लिए, टोटल 9 के लिए, वो हमारे पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बनेगी आपके
P9 इजकल टू 4/36 और इसको कट कर लो तो ये बन जाएगा 1/9। 12 की बात करें तो 12 सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है और वो कंडीशन क्या है हमारे पास में 6 और 6। तो 12 के लिए जो प्रॉबिलिटी है वो क्या रहेगी, ये हमारा इवेंट हो गया इसके लिए 12 के लिए, तो ये बन गया आपके पास है प्रॉबिलिटी फॉर 12 इजकल टू 1/36। और 13 कभी आ नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम जो टोटल हो सकता है वो हो सकता है आपके पास में 12, 6 और 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट हमारे पास हो गया 13। 13 पॉसिबल है नहीं और जो पॉसिबल नहीं है उसके लिए प्रॉबिलिटी 0/36, दैट मीन्स हमारे पास प्रॉबिलिटी 0। यानी 2 अगर हम पासों को फेंकते हैं तो हमारे पास में नंबरों का जो टोटल आएगा वो हमारे पास में कहाँ से कहाँ 2 से लेकर के 12 तक आ सकता है। 13, 14, 15, 16 जो भी रहेगा उन सब के लिए 0 रहेगा। 1 के लिए भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। 2 से लेकर के 2 आ सकता है केवल 1 और 1 की कंडीशन में, 12 आ सकता है 6 और 6 की कंडीशन में। ऐसे ही जो 3 है वो आएगा 2, 1 और 1, 2। ऐसे अगर हम इसे एक और कम कर दें तो 5, 6 और 6, 5। ऐसे अगर पूरी अगर आप लिस्टिंग कर लें तो हम क्या देखते हैं कि हर एक स्टेप पे एक जो है प्रॉबिलिटी हमारे पास में बढ़ जाएगी। एक से मतलब एक इवेंट बढ़ जाएगा। तो प्रॉबिलिटी फॉर 2 इजकल टू प्रॉबिलिटी फॉर 12 और ये दोनों के लिए प्रॉबिलिटी कितनी है 1/36। प्रॉबिलिटी फॉर 3 एंड प्रॉबिलिटी फॉर 11 ये हमारे पास प्रॉबिलिटी कितनी, दोनों में 2 इवेंट है तो बन गया आपके 2/36 और कैंसिल करके अगर लिखना चाहें तो 1/18। 4 के लिए एक इवेंट और बढ़ जाएगा 1, 3, 3, 1 और 2, 2। तो यहाँ पर हमारा 4 के लिए और इधर से एक कम करेंगे तो हमारे पास में 10 के लिए, तो बन गया 3/36 और ये आपके कैंसिल होकर के बन जाएगा 1/12। 5 के लिए चले हम तो 5 के लिए आपका एक इवेंट और बढ़ जाएगा और इधर से एक कम कर दो तो P9 और अभी हमने कैलकुलेट किया ही था कितना आ रहा था 4/36 यानी बन गया आपके 1/9। नेक्स्ट आ जाए अब 6 पे आ जाते हैं हम और इधर से 8 के लिए इधर एक इवेंट बढ़ेगा इधर भी एक बढ़ेगा तो बन जाएगा 5/, वो हमारे पास क्या है 7 है। 7 की प्रॉबिलिटी क्योंकि देखो 6 यहाँ तक आ चुका, 8 यहाँ तक आ चुका। 7 के लिए अगर हम प्रॉबिलिटी कैलकुलेट करूँ तो 7 के लिए क्या रहेगा 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5 और 1, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवेंट्स हमारे पास ऐसे रहेंगे जब हमारे पास में टोटल क्या आ सकता है 7 आ सकता है। तो 7 के लिए जो प्रॉबिलिटी है वो हमारे पास क्या है 7 के लिए प्रॉबिलिटी है P7 इजकल टू 6/6, दैट मीन्स हमारे पास ये बन गया 1/6। इसके अलावा और कोई भी आंसर इसके लिए नहीं आ सकता। बहुत इजी तरीका है, आप ध्यान रखिए 2, 12, 3, 11, 4, 10 यानी जहाँ पर टोटल कितना ना 14 होता है। जिन नंबर्स के लिए टोटल 14 होता है उनके लिए प्रॉबिलिटी क्या रहती है सेम रहती है। अब 7 तो 7 के लिए तो 7 ही आएगा तो 7 बेचारा क्या रहेगा ये 2 आ जाएगा। तो अब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, प्रॉबिलिटी कितनी आएगी तुरंत आंसर देना है। बहुत इजी काम है, बार बार लिखने की संख्या जरूरत नहीं है। इस चीज़ को एक बार आप याद कर लोगे तो आपको ये चुटकियों के अंदर निकाल के बता दोगे। सवाल बोला नहीं और आपने आंसर निकाला नहीं। बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ जो टेबल एक जो बन रही है छोटी सी टेबल बनेगी, इस टेबल का आप हमेशा ध्यान रखें कि किसके लिए। देखिए 1, 2 के लिए देखते हैं अपन। 2 के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है 1 और 1 और 12 के लिए भी एक ही कंडीशन है 6 और 6। तो यहाँ जो प्रॉबिलिटी है वो कितनी है 1/36। जब 3 की बात करेंगे तो 2 कंडीशन हो जाएगी 1, 2 और 2, 1। तो यहाँ एक इवेंट हमारे पास बढ़ गया और यहाँ भी एक इवेंट बढ़ जाएगा 5, 6 और 6, 5। तो अब प्रॉबिलिटी कितनी बन गई 2/36। नेक्स्ट वाले में 3/36, नेक्स्ट वाले में 4/36 और नेक्स्ट में 5/36। अब पता कैसे चलेगा कौन किससे मैच करता है? देखिए जहाँ पर नंबरों का टोटल 14 हो रहा है, जैसे 2 और 12 14, 3 और 11 14, 4, 10 14, 5 और 9 14, 6 + 8 14। तो जिनका टोटल 14 आ रहा है उनके लिए प्रॉबिलिटी हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी। और बिल्कुल सिंपल तरीका 1 से याद करो 1, 2, 3, 4, 5 बस। और लास्ट है 6। 6 किसके लिए है 7 के लिए P7। अब 7 के लिए 2 इवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि 7 को 7 में प्लस करो तब 14 आएगा। तो इसके लिए प्रॉबिलिटी क्या आ गई हमारे पास में 6/36। आप विदिन 10 सेकेंड आप इसको लर्न कर सकते हैं बहुत इजीली। प्रॉबिलिटी 1 से स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और कहाँ से 2 से स्टार्ट 2, 3, 4, 5 यानी हमारा प्रॉबिलिटी क्या चल रही है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और यहाँ से स्टार्ट करो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर यहाँ से घूम के आ जाओ 8,
9, 10, 11, 12, ये इनके लिए प्रॉबिलिटी होंगी हमारे पास, सेम है हमारे पास में। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है हमारे पास याद करने का। किसके लिए प्रॉबिलिटी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। 1 के लिए कोई प्रॉबिलिटी होगी नहीं, 2 और 12 के लिए प्रॉबिलिटी 1 है तो n1/36, 3 और 11 के लिए प्रॉबिलिटी कितनी है 2 है, 2 इवेंट है तो 2/36, 4 और 10 के लिए 3 इवेंट है तो 3/36, 5 और 9 के लिए 4 इवेंट है तो 4/36, 6 और 8 के लिए हमारे पास में कितने 5 इवेंट है तो 5/36, और 7 के लिए सिर्फ 7 अकेला रह गया तो उसके लिए हमारे पास इवेंट कितने हैं 6 है तो 6/30।